बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। 10th क्लास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये है खतूत रशीद अहमद सदीकी। गालिब के खतूत भी हम लोगों ने किए, उनका खुलासा भी किया। तो गालिब के जो खतूत हैं वो हैं पुराने अंदाज के, और जो रशीद अहमद सदीकी हैं उन्होंने नए जदीद अंदाज में जो है किस तरीके से खत लिखे, उनके बारे में जो है वो बताया गया है। तो खतूत रशीद अहमद सदीकी का खुलासा हम पढ़ने लगे हैं। इन दोनों असबाक में से खतूत गालिब में से भी और खतूत रशीद अहमद सदीकी में से भी इक़्तिबास की तशरीह जो है वो लाजमी आती है। इस वजह से आपने इनको बहुत ध्यान से याद करना है और इम्पोर्टेंट मीनिंग्स जो हैं उनको भी मद्देनजर रखना है। सबसे पहला खत जो है वो आपने खत लिखने से पहले जो है ये पूरे का पूरी जो है तमहीद बांधनी है। ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आप इक्तबास की तशरीह अगर इसमें से आ जाती है तो उसमें भी लिखेंगे। शामले निसाब सबक खतूत रशीद अहमद सदीकी को डॉक्टर सुलेमान अतर जावेद ने तरतीब दिया है। रशीद अहमद सदीकी ने मुनफरिद और जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये खतूत लिखे हैं। रशीद अहमद सदीकी ने सारी जिंदगी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए गुजारी, इसीलिए उन्होंने तमाम खतूत यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के जाकिर बाग में बैठकर तहरीर किए हैं। यहाँ तक जो पैराग्राफ है ये आप इक्तबास की तशरीह में जो है इसमें मजीद 2-3 लाइनों का इजाफा करके आप इसको लिख सकते हैं। पहला खत उन्होंने 27 फरवरी 1973 को डॉक्टर मोहम्मद हसन को साहतिया अकादमी दिल्ली की तरफ से मिलने वाले एजाज पर शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है। वो लिखते हैं कि ये एजाज का आप पहले ही बता चुके थे, मगर जब रेडियो से खबर नशर हुई तो मैंने घर वालों को इससे आगाह किया। मैं आपकी शराफत, काबिलियत और देरीना वफादारी की वजह से आपको किसी दोस्त, अजीज और बुजुर्ग से कम नहीं समझता। मेरे निज़ाम खुतबात को शोहरत देने में आपका बहुत हिस्सा है। अल्लाह आपको नेक नाम और इकबालमंद रखे, आमीन। उसके बाद दूसरा खत उन्होंने 10 जुलाई 1973 को जहीर अहमद सदीकी के जो हैं वालिद की वफात पर ताज़ियत का लिखा था। दूसरा खत उन्होंने 10 जुलाई 1973 को जहीर अहमद सदीकी का वालिद मौलाना जिया अहमद मरहूम की वफात पर ताज़ियत के लिए लिखा। वो लिखते हैं कि आज आप जिंदगी के जिस मुकाम पर हैं ये सब अपने वालिद की अजीम कामयाबियों की वजह से हैं। आपके वालिद से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। वो उर्दू, फारसी और अरबी मज़ामीन पर मुकम्मल अबूर रखते थे। हर इल्मी मसले पर शौक और संजीदगी से गुफ्तगू करते थे। कभी सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करते थे। उनकी वफात से अदब की महफिल में जो जगह खाली हुई है वो कभी पुर ना हो सकेगी। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पर जगह अता फरमाए, आमीन। यहाँ पर उनका दूसरा खत जो है वो खत्म हो जाता है। तीसरा खत उन्होंने प्रोफेसर सैयद बशीरुद्दीन को शंबा यानी हफ्ते के दिन 3 नवंबर 1973 को माजी की कुछ यादों के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि आपके खत लिखने में देर हो गई, वरना मैं खत का जवाब उसी दिन दे देता हूँ। आपने अपने खत में अलीगढ़ के दिन रात के बारे में जो कुछ लिखा है, मेरे भी हालात तकरीबन उसी तरह के रहे हैं। हम मुसलमान मतवस्त घरानों की खसूसियात, मतवस्त कहते हैं दरमियाना की, और रवायात मिलती जुलती हैं। हमने इब्तदाई तालीम तो मसाजिद के मदरसों से हासिल की, और बकिया हमारी तरबियत हमारे बुजुर्गों ने और घर में मौजूद लाइब्रेरियों में मौजूद इखलाकी और तफरीही किताबों ने की। फिर हमने अलीगढ़ में तालीम हासिल की और यहाँ हमने शराफत, सखावत और बड़ाई जैसी खसूसियात सीखी। अब हमें इतनी अच्छी तरबियत और अच्छी जिंदगी गुजारने पर एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए और फख्र भी महसूस करना चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मैं यहाँ ही प्रोफेसर बना और आप लाइब्रेरियन के ओहदे पर फायज हुए। आपने अपने ओहदे को जिस अंदाज से संभाला उसी वजह से लोग आपको मुद्दतों याद रखेंगे। कुछ लोग अलीगढ़ की बेकदरी भी करते हैं, मगर असल में वो ऐसे लोग हैं जिनके अलीगढ़ में दाखिल होने के ख्वाब अधूरे ही रह गए। अभी मजीद खत लिखना चाहता था मगर थक गया हूँ। सब घर वालों को सलाम, मुखलिस रशीद अहमद सिद्दीकी। यहाँ पर इसी तरह से रशीद अहमद सिद्दीकी के खतूत का खुलासा जो है वो ख़त्म होता है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो खुलासे में नहीं लिखनी। पता है आप लोगों को कि खुलासा जो है वो मुख्तसर तरीन तरीके से जो है वो लिखना लिखना होता है।
امید ہے کہ آپ کو جو ہے رشید احمد صدیقی کے خطوط کا خلاصہ لکھنا آ گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ اقتباس کی تشریح بھی مزید آسان لفظوں کے ساتھ جو ہے اس میں کریں گے۔ تمام میننگز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے جملوں کو جو ہے وہ چینج کرتے جائیں گے۔ اگر آپ کو لیسن کی سمجھ آ گئی ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔